पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। संतोष, चीता सब लोग कहाँ हैं? करिश्मा मैडम से पूछिए, उन्होंने ही दोनों को पारो और उसके पति गोविंद का पता लगाने के लिए भेजा है। सब उन्हीं के पीछे पड़े। मैडम सर, हमने सिर्फ संतोष को भेजा है, बाकी सब कहाँ है वो हमें नहीं मालूम। करिश्मा सिंह, हमने आपको सिर्फ नवाब साहब को संभालने के लिए कहा था, उनके पीछे किसी को लगाने के लिए नहीं। मैडम सर, हमें ये मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। हमारे जजमेंट पे आप भरोसा कीजिए, हमारी छठी इंद्री है ना, वो कभी हमको धोखा नहीं देती है। ये मामले में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। पुष्पा जी। जय मैडम साहब। पुष्पा जी, हमसे पहले सनी, चड्डा, बिल्लू या संतोष जी आए क्या? नहीं। आमा कुछ बकोगे भी कि बस सांप की तरह लहराते रहोगे? अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है। ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना, उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आपने हमें बुलाया। बैठिए। क्या हुआ मैडम सर, कोई बात है? हाँ है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मेल आया है कि अब जब आपकी एग्जाम्स नहीं हो रही हैं तो आपका प्रमोशन हमारे थ्रू होगा, हमारी बनाई सीआर रिपोर्ट के थ्रू। हाँ तो बना दीजिए ना मैडम सर। आपको इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए हमारा ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। हमें आपके जज्बे पर कभी भी कोई शक नहीं था। इनफैक्ट हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सच कहें तो हम थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको वक्त क्यों चाहिए। एसएचओ का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर डिपार्टमेंट ने हमें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंपा है तो हम चाहते हैं कि हम अपना वक्त लेकर अच्छे से डिसाइड करें, ताकि बाद में हमें किसी बात का अफसोस ना हो। ठीक है। जय हिंद। एक मिनट, क्या हुआ? आज तक हमें कोई भी चीज मैडम सर आसानी से नहीं मिला है। हर चीज के लिए ना हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर आप ये सीआर रिपोर्ट हमें कैसे दे देंगी इतना आसानी से? ये हमारी जो किस्मत की लकीरें हैं ना, इनको पसंद नहीं आएगा। आज 1 तारीख है। वो नवाब फजलुद्दीन इस जगह का मालिक किराया मांगने आता ही होगा। अब आपसे क्या छुपा है? थाने के खाते का हिसाब तो आप जानते ही हैं। कब से नील बटा सन्नाटा। 6 महीने हो गए हैं, खर्चे पाने का कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सही है, सही है। नाश्ते में हवा, लंच में गालियां और डिनर में कसम खाने को मिल रही है। बताइए। पुष्पा जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए भोलेनाथ को परेशान करती हैं। आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, उसका बेहतरीन सलूशन है मेरे पास। है? अम्मा तो ऐसे बैठी क्यों हो? बताओ, हमको बताओ। शादी। शादी? शादी? संतु जी, वैसे तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, पर हमारी शादी का नवाब के किराए के साथ क्या है कनेक्शन? बिल्ली के ख्वाब में हमेशा मलाई दिखाई देती है। अरे मैं पुष्पा जी और नवाब की शादी की बात कर रही हूँ। क्या? पुष्पा जी जरा सोचिए, इधर बैठिए। अरे देखिए, अरे अगर आपकी शादी उस नवाब फसरुद्दीन से हो, फजलुद्दीन, हाँ फसरुद्दीन से हो जाए, तो आप इस थाने की मालकिन। अब जब थाना ही आपका होगा तो किराया मांगने कौन आएगा हमसे? कोई नहीं। है ना? बोहरा गई हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम हमारी और उस नवाब की शादी की बात कर रही हो? शर्म नहीं आती तुमको? पुष्पा जी, इतने अच्छे लड़के में बुराई क्या है बताइए? लड़का? वो 80 साल का नवाब, लहराता खंडर, कापती मीनार, वजूद के नाम पर लकीर, जिसके खुद के 25 लड़के हैं, वो तुमको लड़का लग रहा है? अरे हम तो पोती की उम्र क्या है उसके आगे। बेटी की उम्र क्या है?
छोटी बहन, बड़ी बहन, हम आप तो क्या अम्मा बन जाए उसकी? इसका गला दबा हुआ नहीं शुभ काम हम अपने हाथों से करेंगे। हाँ पुष्पा जी, पॉजिटिव साइड देखिए, अगर आप नवाब के साथ शादी कर लेते हैं तो आप यहाँ की मालकिन बन जाओगी। फिर कोई भी आप पर हुक्म नहीं चला पाएगा। कोई भी का मतलब समझते हो ना, कोई भी। तो घर पर भी आपका हुक्म चलेगा और यहाँ भी आपका हुक्म चलेगा। अरे बिल्ले, औकात में रह के बात कर हमसे। कोई है किसी का हिम्मत है जो हम पर हुक्म चला सके? चल तो रहा है भाई, जब से किसी को पता चला है ना कि हसीना मैडम की परमिशन के बिना इनका प्रमोशन नहीं होगा, तो अपनी सीआर रिपोर्ट पे उनका दस्तखत पाने के लिए उनके आगे पीछे घूम रही है। कैसे कैसे कैसे? ऐसे 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 और उनका हर ऑर्डर मान रही है, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए, है ना? जय मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। मैडम सर, आप कहीं जा रही है? हाँ, बीट पर जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, वो आज 1 तारीख है ना, तो नवाब आएगा किराया मांगने। हाँ, फिर वो नवाब को संभालेगा कौन? वैसे करिश्मा मैडम है थाने की छोटी मोटी दिक्कतें देखने के लिए। ये हमारा काम नहीं है। सीआर रिपोर्ट चाहिए कि नहीं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं मैडम सर, वो नवाब को हम संभाल लेंगे, आप जाइए। ओके। ओह, अब मैडम सर, वो मुझे हाफ डे चाहिए था। क्यों? वो आप जानती हैं ना, पुलिस हॉस्टल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो 2-3 महीने के लिए कहीं और रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं सनी के साथ जाके घर ढूंढ लूं। थोड़ी देर में यहाँ पर नवाब साहब आ रहे हैं। तुम जानती हो कि लखनऊ में उनके पास बहुत सारे घर और मकान है। तुम उन्हीं से बात करो, वही कोई अच्छा सा सूटेबल घर देख के तुम्हें किराए पर दे देंगे। गुड आइडिया, थैंक यू। मैं नवाब से पूछ लूँ। वाह मैडम सर, वाह क्या भौकाल, क्या मस्त अच्छा सा आइडिया दिए आप, एकदम मतलब चौकस आइडिया है आपका। थैंक यू मैडम सर। हाँ संतोष जी, आपने नवाब से बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं सनी उन्हीं के साथ जाने का। अंदर चलिए। तब बाहर बहुत गर्मी है ना संतोष जी, प्लीज अंदर चलिए, प्लीज प्लीज। सलाम वालेकुम पुष्पा जी। अरे नवाब साहब, आइए आइए। नवाब साहब आए हैं, आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। पुष्पा जी, आपका चांस तो गया, नवाब तो दूसरी शादी कर लिया। तो इनसे मिलिए, ये है मोहतरमा पारो, हमारी किराएदार। अभी भी चांस है, किराएदार ही। अरे अभी अभी 1 महीना पहले आके रहना शुरू किया है इन्होंने हमारे मकान में। अरे कमाल के अकाउंटेंट हैं ये। नवाब साहब, आप ही का इंतजार था। हमारे इंतजार से क्या होता है, ये बताइए कि हमारा भाड़ा इंतजार कर रहा है कि नहीं? नवाब साहब, वो सब तो होता रहेगा, है ना? वो क्या है ना कि पुलिस हॉस्टल जो है ना, वो रेनोवेशन में जा रहा है, तो रहने के लिए भाड़े पे एक घर चाहिए था। तो ले लो। आप समझे नहीं। तो रहने दो। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी तो इतनी सारी घर है इस शहर में, है ना? तो बस 2-3 महीनों के लिए भाड़े पे अगर एक घर मिल जाता तो। किराए की टेंशन मत लीजिए आप, सरकार की तरफ से 3 महीने का एडवांस मिल चुका है। मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको निकाह करना होगा। निकाह? हाँ। नवाब साहब, हम ये बोल रहे हैं कि संतू जी से शादी का बात कर रहे हैं। देखिए जरा उनको, कितनी मासूम से कितनी छोटी सी हैं। आपकी सबसे छोटी बेटी की भी छोटी बेटी की उम्र की हैं वो, जरा देखिए उनको। आप निकाह का? तुम बड़े अहबक किस्म के इंसान हो मियाँ। अरे हम अपनी नहीं, अरे हम इनसे ये कह रहे थे कि एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, क्योंकि बिना शादी के हम किसी को मकान देते ही नहीं है, समझे ना? क्यों भाई, कुंवारी लड़कियों पे भरोसा नहीं है आपको? अरे पुष्पा जी, हमको खुद पर भरोसा नहीं है। क्या है ना कि अक्सर लड़कियां हमें देख के ना बेकाबू हो जाती हैं। भाई कशिश ही ऐसी पाई है खुदा के फजल से, अब निशाना तो कहीं और पे है।
चलिए बाकी की बातें हम अपने कमरे में आराम से बैठ के करेंगे। हर महीने के 50,000 के हिसाब से 8 महीने का ड्यूरेंट हुआ 4 लाख और इंटरेस्ट मिलाकर 5,70,000। क्या? हाँ, मगर हेडक्वार्टर से कुछ फंड आया ही नहीं है तो हम कैसे? तुम इधर आओ। हम कुछ नहीं करेंगे, अरे लीगल एक्शन होगा। अब कोर्ट हमारा इस हवेली का किराया वसूल करेगा, समझे ना? अब हम यहाँ नहीं आएंगे, लीगल नोटिस आएगी हमारे वकील की। अच्छा, मतलब केस करोगे? हाँ, लीगल एक्शन करोगे? वो तो हम भी कर सकते हैं आपके खिलाफ। अरे हमने क्या किया? सेक्शन 188 के तहत मकान मालिक को अपने हर किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। आप कराएं? नहीं कराए ना? इसका मतलब आपका इस शहर में जितना भी घर है उसमें जितने भी रहने वाले किराएदार है वो कुछ भी निकल सकते हैं। वो मुजरिम निकल सकते हैं, वो खूनी निकल सकते हैं, टेररिस्ट निकल सकते हैं, स्मगलर निकल सकते हैं। हाँ हाँ। और अगर ऐसा हुआ नवाब साहब तो बहुत लंबा जाओगे। अरे लेकिन हमारा कोई किराएदार ऐसा है ही नहीं। अच्छा, ये भी आपकी किराएदारी है ना? इनका वेरिफिकेशन हुआ है? किनका? इनका? अरे ये हमारी औलाद की तरह है, हमको इन पर उतना भरोसा है जितना अपने आप पर है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? जी पारो। पूरा नाम का है? पार्वती सक्सेना और गोविंद सक्सेना इनके खाविद हैं। इनका आइडेंटिटी प्रूफ देखना है हमें, दिखाइए। इसमें तो पार्वती कौर लिखा है। कौर मतलब कौर कौन? वो कौर मेरा सरनेम है बाबूजी का। वो क्या है ना कि अभी नई शादी हुई है तो बस आधे डॉक्यूमेंट्स पे नाम अपडेट करवाना रह गया है। अच्छा, पति का क्या नाम बताया तुमने अपना? जी गोविंद सक्सेना। काम क्या करते हैं? नौकरी करता है वो। कहाँ नौकरी करते हैं? दुबई में नौकरी करता है। साल में बस एक आध बार ही आना होता है उनका यहाँ पे इंडिया में। तो फिलहाल कहाँ है, दुबई में या इंडिया में? जी दुबई में है। और कहाँ होंगे? फोटो दिखाओ। फोटो तो साथ में नहीं है मेरे पास। अम्मा क्या बात कर रही हो? फोटो तो साथ ही होता है पति का। आजकल फोन साथ होता है, फोन में तो होता ही है। दिखा। फोन? वो दरअसल क्या है कि मैंने फोन नया लिया है तो पुराने मोबाइल में फोटोज थे ना, तो इसमें नहीं है। ये देखिए, मेरे मोबाइल में है क्योंकि मैंने हाउसिंग एग्रीमेंट के लिए इसको रखा था। ये देखिए, ये देख लीजिए। जोड़ी अच्छी लग रही है। हो गई ना तसल्ली? और अगर ना हुई हो तो हम आपको फोटो भेज देंगे और आराम से आप तसल्ली कीजिएगा। और ये मत समझिएगा कि हम डर गए हैं। हम फिर आएंगे और इस बार हम अपने किराएदारों के वेरिफिकेशन कागज साथ में लेके आएंगे। चलो पारो। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो आज मैं नवाब के साथ थाने गई थी किसी काम से, तो वहाँ पे ना पुलिस तुम्हारे बारे में बहुत सवाल कर रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पे शक हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या करूँ? सुनो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय बाय बाय। चलिए मोहतरमा जी आइए। एक चाय खाली एक चाय बस। 1 ग्लास 3 चाय ला। 3 मतलब? पैसा कौन देगा? समझ गया? जी हाँ जी संतोष जी। अरे इतना सैड क्यों? कोई घर नहीं मिला क्या? अभी कहाँ, नवाब ने ना बोल दिया।
सिंगल लड़कियों को घर नहीं देते वो, इसीलिए ओ कहीं और ढूंढना पड़ेगा। फिर कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। करिश्मा मैडम ने हमें ये नया काम दे दिया, इस कपल के बारे में पता लगाना है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? लाओ मुझे दिखाओ फोटो। अरे अबे अबे दिखा। मैं ढूंढता हूँ आपके लिए इस कपल का इंफॉर्मेशन। तुम ढूंढोगे? हाँ तो जर्नलिस्ट हूँ, यही काम है मेरा। एक घंटे में इस कपल की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ना रख दी ना तो मेरा नाम भी सनी चड्डा नहीं। घंटा ठीक। अरे गॉडफादर, चलो उधर फोटो दो। जर्नलिस्ट है बेटा, तुम जर्नलिस्ट हो ना, तो हम भी पुलिस वाले हैं और हम भी ढूंढ सकते हैं इसको, बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। हमारा भी यही काम है, 1 घंटे में ढूंढ लेंगे। बड़े आए इस्मार खान। संतू जी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका जो फोटो है ना हम अपने फोन में ले लिए हैं, हम इसको ढूंढ लेंगे। आप बड़े इत्मीनान से अपना मकान ढूंढिए हैं। ए बिल्ले हंस क्या रहा है बे? नहीं, पुलिस को किसी को ढूंढना होता है तो हम जैसे चोरों की मदद लेते हैं। अरे इस कपल को तो मैं ही ढूंढूंगा। बिल्लू द स्पाई। चैलेंज कर रहे हो क्या बे? चैलेंज बराबर वालों को दिया जाता है। हाँ तो दे इसको। चुप करो तुम लोग। करिश्मा मैडम ने मुझे काम दिया तो ये मैं ही करूंगी। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। संतोष, चीता सब लोग कहाँ हैं? करिश्मा मैडम से पूछिए, उन्होंने ही दोनों को पारो और उसके पति गोविंद का पता लगाने के लिए भेजा है। सब उन्हीं के पीछे पड़े। मैडम सर हमने सिर्फ संतोष को भेजा है, बाकी सब कहाँ है वो हमें नहीं मालूम। करिश्मा सिंह, हमने आपको सिर्फ नवाब साहब को संभालने के लिए कहा था, उनके पीछे किसी को लगाने के लिए नहीं। मैडम सर हमें ये मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। हमारे जजमेंट पे आप भरोसा कीजिए, हमारी छठी इंद्री है ना, वो कभी हमको धोखा नहीं देती है। ये मामले में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। पुष्पा जी। जय मैडम साहब। पुष्पा जी हमसे पहले सनी चड्डा, बिल्लू या संतोष जी आए क्या? नहीं। आमा कुछ बकोगे भी कि बस सांप की तरह लहराते रहोगे? अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है। ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना, उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। फेक न्यूज। असली खबर तो इधर है मैडम। करेक्ट इंफॉर्मेशन का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। मुद्दे पे आओ। हाँ तो आ जाते हैं मुद्दे पे। मैडम करिश्मा जी एकदम सही कह रही थी, ये जो गोविंद है ना, ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है। पहले से उसकी हाँ, पता है पहले से शादीशुदा है, फिलहाल दुबई में रहता है। उसका नया फ्लैट इंदिरा नगर में, फ्लैट का नंबर 102 है, मकान मालिक का नाम राजेश अरोड़ा है और उसकी बीवी का नाम पायल है। गलत। बीवी का नाम है गायत्री, शास्त्री नगर में रहती है, फ्लैट नंबर है 227। मकान मालिक का नाम है इम्तियाज शेख और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी खुद मिलकर आ रहा हूँ, समझे? अरे हम तुमको बता रहे हो पायल। मैडम, जय हिंद मैडम सर, मैंने पता लगा लिया है, वो पारो का पति गोविंद के बारे में। पता है उसकी शादी हो चुकी है और उसका बीवी का नाम पायल है। गायत्री है मैडम, गायत्री। पायल है मैडम, पायल। रागिनी है। मनीषा। मनीषा श्रीवास्तव नाम है उनका। फ्लैट नंबर 305 मालवीय नगर, मकान मालिक श्रीनिवास राव। खुद मैं वहां गया हूँ, खुद फोटो दिखाया है, खुद कंफर्म किया है, खुद। बिल्लू द स्पाई। एक मिनट। ये हो क्या रहा है? कौन है ये आदमी जिसने एक साथ 5-5 लड़कियों से शादी कर रखी है? वो उनका हस्बैंड है। हमें इतना कुछ तो हमने भी नहीं सोचा था। हमको लगा ये केस छिपक लिए, लेकिन ये तो मगरमच्छ निकला। इतना बड़ा जालसाजी। पता लगाओ कौन है ये गोविंद जिसने 5 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ बना रखा है। जी मैडम सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हाँ? कल सुबह पुलिस स्टेशन में बुलाया है। आई एम श्योर इट्स अबाउट यू। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बाकी लड़कियों को भी बुलाया होगा। क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ पारो। कलकत्ता
कैलकाटा, मैं वहां चले जाता हूँ और तुम लोग भी ना कहीं पे छुप जाओ, और अगर हो सके ना तो अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तो कहता हूँ। ओके ओके, टेक केयर। टेक केयर। या हमने उन औरतों को 11 बजे बुलाया था मैडम सर। कोई भी नहीं आया? हमने पहले ही कहा था मैडम सर। उस वो पारो को फोन लगाइए। जी मैडम सर। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो और भी तो लड़कियां हैं, किसी को ट्राई करिए। जी मैडम सर। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है मैडम सर। हमने कहा था मैडम सर कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस का नौकरी में ना एक नजर ही काफी होता है। किसी का भी नहीं लग रहा है। रुको। चुपो। होने के बाद आप बोले जा रहे हो तुम भी। हम आप बकोगे किसके इंतजार में छुपे हैं यहाँ? मैडम आपने कहा था गोविंद का पता लगाओ। हाँ तो पता लग गया। अच्छा हाँ इसी रास्ते से आएगा वो, इसी रास्ते से। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं जाऊं? काहे? हाँ? नहीं काहे मतलब हसीना मैडम को ये सब पता लग जाएगा तो मेरा बिल्लू नीवा छीना जाएगा। तुम यहाँ से गए ना तो तुम्हारा जिंदगी तुमसे छीना जाएगा। हाँ पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि गोविंद इसी रास्ता से आएगा? पारो का पीछा किया था। वो किसके लिए? तुम्हें पता है ना कि शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज कहीं से भी उसका बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है। मेन बाजार में सोनू आइसक्रीम ठेले वाला भैया है, मैं उसके पास पैसे छोड़ जाऊंगी। तुम ठीक 11 बजे उनसे पैसे कलेक्ट करना और सीधा कोलकाता के लिए निकल जाना, ठीक है? ठीक है। बिल्लू द स्पाई। मैडम मेरे ख्याल से हसीना मैडम को बुला लेना चाहिए। काहे? काहे मतलब काहे? आप भूल गई हसीना मैडम ने आपको मना किया है कि इस केस में नहीं पढ़ना है। उसके बावजूद भी आप इस केस में कोशिश कर रहे। मेरा तो बिल्लू निवास मतलब चला जाएगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह आपकी है। आपका प्रमोशन तो गया। मैं यहाँ से जाता हूँ, हसीना मैडम को लेके आता हूँ, फिर आप गोविंद को उनके हवाले कर दो। गोविंद को देख के हसीना मैडम वाह, आप केस पे ना होते हुए भी उनकी मदद कर रही है। आपका प्रमोशन पक्का। चाबी लाओ। टोपा लिखा है क्या? नहीं ज्यादा टोपागिरी मत करो। हसीना मैडम यहाँ आएंगी, फिर अपने जज्बातों की आइडियोलॉजी की टांग अड़ाकर हमारे किए धरे पर पानी फेर देंगी, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, समझ गए? प्रमोशन जब ये केस सॉल्व होगा ना तो अपने आप प्रमोशन के लेटर पे साइन हो जाएगा। ये केस हमारा है। एक और सवाल ना। बक नहीं, उस गोविंद के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो किस जुर्म में पकड़ेंगे उसको? बेटा बिल्लू तुम किस दिन काम आओगे बे? तुम लाके दोगे हमें सबूत। हम कैसे लाके देंगे? जैसे ही गोविंद आएगा ना तुम उससे जाके टकराओगे। मैं लड़की को छेड़ू? तुम आगे का बात सुनोगे? हाँ सुनाओ। और जैसे ही टकराओगे ना उसके जेब में पर्स डाल दोगे। अरे मेरा काम तो निकलवाना है। तो इस बार डालना है। बहुत मुश्किल है। कुछ बोले बे? नहीं। फिर जैसे ही तुम उसके जेब में पर्स डालोगे तो तुम जोर जोर से चिल्लाओगे, जोर। चोर। सब कुछ मुझे ही करना है, आप कुछ करोगी? हम आएंगे वहाँ पे, और जब आएंगे तो उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे, समझ गए? ठीक है जाते हैं। गोविंद आया। तो हम जाओ ना। जाते हैं। पर्स कौन लेके जाएगा? तुम्हारी तो भैया वो पारो जी एक पार्सल छोड़ के गई है। हाँ तो दे दीजिए अगर आपके पास हो तो। भैया मटका कुल्फी कैसा दिया?
ये मेरा जेब है, छोड़। तो मेरा जेब किधर है? तेरा जेब इधर है। चोरी करता शर्म नहीं आता? ये हमारे ही बटवा है। तो हटो यहाँ से। तुम चलो। हम कहा है? हमारा तुम्हारा ही बटुआ चोरी हुआ है ना, तो तुम ही रिपोर्ट लिखवाओगे या हम लिखवाएंगे? नहीं मैडम, हमको कौन रिपोर्ट नहीं लिखाना है। हमारा बटुआ हमारे पास में है। जाओ, तुमको माफ किया। हमको ऐसे कैसे बाबू? कायदा कानून भी कोई चीज होता है कि नहीं? चलो मैडम, हमारी बात सुनिए मैडम। मैडम बहुत खतरनाक है। चलो मैडम उस्मान एक बिरयानी दो जल्दी। बिरयानी अब भी लाया। तुम? यानी उस्मान शादी के ऑर्डर के लिए बाहर गया है। हाँ ठीक है, तुम बिरयानी लाओ। बेटे बिरयानी का बिल मेरे खाते में लिख दियो। संतोष जी, ऐसी सैडनेस आपके फेस पे सूट नहीं करती। क्या हो गया? मकान नहीं मिला क्या? तुझे क्या लगता है मकान ढूंढना आसान काम है? तो इसीलिए तो कहते हैं संतू जी, इसीलिए तो कहते हैं कि आप ना शादी कर लीजिए, फिर मकान नहीं पूरा का पूरा घर आपका हो जाएगा और आप किराएदार नहीं, मकान मालकिन बन जाइएगा। चिड़िया घर की। क्यों बेटा? जहाँ तू रहेगा वहीं तो मालकिन बनेगी संतोष जी। बेटा जुबान खींच के फ्राई करने में बहुत कड़ा रिकॉर्ड है हमारा। हाँ तो तेरी जुबान से बड़ा शहर टपकता है। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? वहाँ इतनी सारी लड़कियां गायब हो चुकी है और आप लोग यहाँ खड़े होकर मजाक कर रहे हैं। मैडम सर वो कल लास्ट है, मुझे हॉस्टल खाली करना है, पर कोई घर देने के लिए तैयार ही नहीं है। नवाब साहब ने भी ना बोल दिया। हर किसी को मैरिड कपल को ही घर देना है, तो ये तो गलत है ना। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी, मैं तैयार हूँ। उससे पहले शमशान घाट नहीं पहुंचा था हम तुमको। अबे झूठी शादी की बात कर रहा हूँ लालटेन। झूठी शादी? हाँ संतोष जी, आप मकान मालिक को बोल देना कि आप शादीशुदा। मैं आपका नकली पति बन के साथ चल लूंगा। एक बार मकान मिल जाए ना तो बोल देना कि मेरी नौकरी विदेश में लगी हुई है, इसलिए घर आता हूँ आपसे मिलने सिर्फ साल में 1 या 2 बार। सिंपल है ना मैडम? मैडम सर आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि केस का क्या हुआ? केस तो सॉल्व हो गया। करिश्मा सिंह कौन है ये? मैडम सर ये गोविंद है। अब यही बताएगा कि आपको कि असली चक्कर क्या है और ये जो 4-5 बीवियां इनका क्या चक्कर चल रहा है, बताओ। एक मिनट, करिश्मा सिंह आपको ये सब करने की परमिशन किसने दी? मैडम सर मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, आपके लिए पैक करके ला रहा था। इन्होंने बुलाया तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ। झूठा। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मैडम सर आप परमिशन का छोड़िए, हम इसको यहाँ उठा कर ले आए हैं। केस सॉल्व हो गया है। ये दुबई में कभी रहता ही नहीं था और पारो उसको पता था कि ये कहाँ छुपा बैठा है और ये भागने के फिराक में था, तो हम उसको यहाँ। तुम नहीं मानोगे ना, ऐसे टाप मारेंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा, समझे? बताओ। मैडम समझाइए इनको। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेकसूर हूं। अरे वो पारो और बाकी की सारी लड़कियां तो मेरी बहन जैसी है। बहन? मैं सच कह रहा हूं मैडम जी, प्लीज। अच्छा हम आज तक हमने इतने बेशर्म और गिरे हुए इंसान देखे, मगर तुम्हारे जितना कमीना इंसान नहीं देखा। जब अपनी पर आ बनी तो अपनी सारी बीवियों को बहन बना लिया। जी अरे मैं सच कह रहा हूं अम्मा जी। मेरा मतलब है, क्या नाम है इनका? मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बेगुनाह हूं। मैडम प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अम्मा तुम ना बहुत मोटा चमड़ी हो, तुम ऐसा नहीं मानोगे। रुको, तुम्हारी तो। रुकिए करिश्मा सिंह, ये सच कह रहा है। गोविंद और पारो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। इनफैक्ट गोविंद किसी का भी पति नहीं है, ही इज अनमैरिड। ये आप क्या कह रही हैं मैडम सर? जी तुम्हारा सच है, तुम ही बताओ। मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मेरा असली नाम गोपाल है। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है। वाओ। चल। कुछ साल पहले मैं ड्रामा थिएटर में काम किया करता था। पैसों की हमेशा किल्लत रहती थी, कमाई तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो मजबूरन मुझे 4 पैसे कमाने के लिए स्टेट एजेंट बनना पड़ा। तो मैं किराए पे लोगों को घर दिलाने लगा। तभी मुझे पता चला कि सिंगल लड़की को कोई भी भाड़े पे घर देने के लिए तैयार नहीं, सबको शादीशुदा ही चाहिए। तभी मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन सारी लड़कियों के साथ एक डील फाइनल करूं कि मकान किराए पे देने के लिए मैं इन लड़कियों के लिए एक हस्बैंड बन जाया करता था, और जैसे ही
मकान किराए पे मिल जाता था ना, तो उसके दूसरे ही हफ्ते मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है, ये बोल के मैं वहां से निकल लेता था। कमीशन के लिए मुझे 4 पैसे भी मिल जाते थे और इन लड़कियों को अपना एक घर भी मिल जाता था। बस मैडम जी, मेरा इतना सही कसूर है। मतलब भाड़े का पति? जी हाँ, रेंटेड हस्बैंड। हे भगवान, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हमारे करिश्मा मैडम ने क्या क्या नहीं सोचा था। ये गैंगस्टर होगा, मुजरिम होगा, जासूस होगा, मगर निकला क्या? किराए का पति। बेशक जैसा सोचा था वैसा नहीं है, लेकिन आज हमें हमारे समाज की एक बहुत गंदी सच्चाई पता चली है। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि एक अकेली लड़की को घर ढूंढने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। अम्मा, तुम हमको पहले सच बता सकते थे ना। हमें नहीं बताना था। दरअसल हम नहीं चाहते थे कि ये बात सामने आए कि हम लड़कियों ने झूठ बोलकर मकान किराए पर हासिल किया है। इससे लोगों का हम अकेली लड़कियों पर का भरोसा और भी टूट जाता। सच बताने के बाद मकान खाली करवाना पड़ता। तो क्या करती हम लड़कियां? और नवाब साहब, उन्होंने सिर्फ इस विश्वास पर हमें घर किराए पर दिया कि हम शादीशुदा हैं। अगर उन्हें सच पता चल गया तो? पता चल गया मोहतरमा। इतना बड़ा विश्वासघात। अभी कभी हमारा मकान खाली करके दफा हो जाइए। कहिए, क्या कहना बाकी रह गया है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जिस कारण आप किसी भी कुंवारी या अकेली लड़की को घर किराए पर नहीं दे सकते? इन लड़कियों को किराए में मकान देने का मतलब है कि जिंदगी जहन्नुम। ऐसा क्या कर देती हैं? मैडम जी, एक हो तो बताऊं। लेट ये आती हैं, हंगामा ये करती हैं, बॉयफ्रेंड ये लेके आती हैं, बात बात पे जो है तमाशा करती हैं, शोर शराबा करती हैं, संगूफे ये छोड़ती हैं, पार्टी करती, हंगामा करती हैं। अरे मैं क्या, कोई और भी अकेली गैर शादीशुदा लड़की के ऊपर यकीन नहीं करेगा। बेलगाम होती हैं ऐसी लड़कियां। अम्मा, तुम्हारी मैया की सासू मैया ऐसा कंटाप मार के खोपड़ी चटकाएंगे ना तुम्हारा कि यहीं जमीन पे ना उल्टे कॉकरोच की तरह फड़फड़ा रहे होगे। करिश्मा सिंह। हाँ, पता है मैडम से। नवाब साहब, आप हमारी बात शांति से सुनिए। नहीं सुनना है। इनसे कह दीजिए कि मेरा मकान खाली करके चली जाए, बस। वो तो हो नहीं सकता। हा? और कानून अब ऐसा कर नहीं सकते। किराएदार को घर से निकालने से पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, एक कानूनन रीजन के साथ। उसके बाद भी किराएदार चाहे तो लोकल सेशन कोर्ट में अर्जी देकर वक्त मांग सकता है। फिर ये मामला जाएगा कोर्ट में और फिर कोर्ट तय करेगी कि किराएदार को निकालना है या नहीं। और इतना तो जिंदगी तुम्हारे पास बचा भी नहीं है। मोहतरमा, आप हमें कानून समझा रही हैं। जितनी तो आपकी उम्र नहीं होगी ना, उससे ज्यादा इल्जाम लेके हम घूमते रहते हैं। और आप भूल रही हैं, तो हम आपको याद दिला दे, जहाँ पे आप खड़ी हैं ना, ये पूरी मिल्कियत के मालिक हम हैं, जिसका कि पिछले 8 महीने से हमें किराया नहीं मिला है। देखिए, हमारे मामले में आपने अगर दखलंदाजी की तो हम ये भूल जाएंगे कि कभी हमने इस थाने से दिल लगाया था। अम्मा, और लगाओ लिपस्टिक। ये रहे हमारे किराएदार के वेरिफिकेशन के कागज, और ये पेपर पारो का है। और इससे कहिए कि हमारा मकान खाली कर दे। मैडम सर, नवाब ने बाकी के लैंडलॉर्ड को बता दिया गोविंद के बारे में। अब सबने घर खाली करने के लिए कह दिया। अम्मा, बाप का राज है क्या? कानून होता है कि नहीं होता है? इसका तो प्रमोशन चाहिए या नहीं? और वो तो आपको तभी मिलेगा जब हम सीआर रिपोर्ट देंगे, और उसके लिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी।
तो सबसे पहले तो अपने सीनियर्स के सारे ऑर्डर्स फॉलो करिए और जब तक हम परमिशन नहीं देते आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। इज दैट क्लियर? जी मैडम सर, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम हसीना मैडम की बात इतनी शिद्दत से और इतनी जल्दी अग्री कैसे कर गई? होता है बेटा, सब समय की बात है। समय बड़ा बलवान। मैडम सर, नवाब के किराएदारों की वेरिफिकेशन फाइल बन गई है, इनको चेक करवाना बाकी है। आप ये केस सॉल्व करना चाहेंगे? करना तो चाहेंगे मैडम सर। तो फिर नवाब के सारे किराएदारों का वेरिफिकेशन चेक करिए। हम समझे नहीं। समझाते हैं। क्लियर? जी मैडम सर। ठीक है, कैसा है प्लान? बहुत बढ़िया। कैरेक्टर रिपोर्ट के चक्कर में सब सही लग रहा है। हमको मैडम सर का प्लान वाकई में बहुत गजब का लगा है और अगर ये प्लान सफल हो गया ना तो सारे झमेले अपने आप दूर हो जाएंगे। दम है मैडम सर, इसमें बहुत दम है। वो तो है। कितने बजे बुलाया था पुष्पा जी? जी 10:30 बजे। बज गए? आगे आइए आइए। फरमाइए, क्यों बुलाया है? किराया देने के लिए बुलाया है? मिठाई मंगवाऊं? वो भी मिल जाएगा। फिलहाल बात कुछ और है। क्या? करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। पेशेंस। चलो। अरे ये तो हमारे किराएदार मनमोहन है। यहाँ क्यों? बताइए। आपके किराएदार के हम कल घर गए थे। जब घर गए तो पता चला कि ये घर पर नहीं है। फिर पता चला कि ये रात को अक्सर घर पर नहीं रहते हैं। रात को पीछा किया और जब पीछा किया तो पता चला कि आपके ये किराएदार मिस्टर मनमोहन बहुत बड़े पेशेवर चोर है और रात को अक्सर चोरियां करते हैं। हैं? ये कैसे हो सकता है? मैडम, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या? नहीं, हमारे एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन इसका। क्या? ऐसा ही है, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा इन्हें। रुकिए रुकिए, अभी आपके किराएदारों के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। चीता। जी मैडम सर। अरे ये तो मल्होत्रा साहब हैं। यही मल्होत्रा साहब नकली शराब का धंधा करते हैं। बताइए, इनके घर से बहुत माल बरामद हुआ है और आसपास पूछताछ पे पता चला है कि लेट नाइट पार्टीज में ये शराब भी सप्लाई करते थे। बोलिए मल्होत्रा साहब। ये अपने काम का बंदा है। क्या? सब्र। पुष्पा जी। जी मैडम सर। चलिए भाई साहब आइए। मैडम सर। अरे ये तो भार्गव साहब हैं। जी भार्गव, आपके सबसे मारूफ किराएदार। अवैध संबंधों का चक्कर है मैडम सर, हमने खुद ने देखा है। बीवी घर से बाहर जाता है ना तो दूसरा कोई औरत आता है। बोल, अभी काम का बंदा है। एक काम से गया वो बंदा है। अरे ये सब झूठ है। हमारे किराएदार, अरे इनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैडम, जैसा आप सोच रही हैं ना वैसे ये नहीं है। ये मनमोहन जी ये कार सेंटर में काम करते हैं। ये मल्होत्रा साहब हैं और इनके मौसा जी के पास शराब बिक्री करने का लाइसेंस है, जिसके वजह से उनको शराब कम दामों में मिलती है। इसी वजह से उनके यार दोस्तों से खरीदते हैं। और ये भार्गव साहब, इनकी बीवी बाहर काम करने के लिए जाती है और उसी वक्त वो काम करने वाली घर में आती है। बस इत्तेफाक की बात है ये। और सुनिए मैडम जी, हमारे जो किराएदार है ना ये बहुत इज्जतदार और शरीफ हैं। अरे गलती इनकी नहीं है, गलती आपके सोच और आपके नजरिए की है। ठीक उसी तरह जिस तरह गलत है आपकी सोच और आपका नजरिया, जो ये कहती है कि एक अकेली लड़की को घर किराए पर नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह गलत है आपकी सोच और आपका नजरिया, जो ये कहती है कि एक अकेली लड़की को घर किराए पर नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। अगर वो लड़की रात को देर से घर आती है तो जरूर कुछ उल्टा सीधा करती होगी। अरे भाई, ये उसका काम भी तो हो सकता है।
नर्सेस, एयर होस्टेस, प्राइवेट सेक्टर पे काम करने वाली ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनका कोई तय वक्त नहीं होता है। उनको जो शेड्यूल मिलता है ना, उस हिसाब से उनको काम पर आने और जाने का टाइम डिसाइड होता है। तो क्या वो हजारों महिलाएं गलत हो गई क्या? और अगर किसी लड़की के घर पे कोई लड़का आता है तो हमेशा उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, कलीग हो सकता है। और अगर बॉयफ्रेंड हो भी तो उसमें गलत क्या है? अगर एक बालिग इंडिपेंडेंट लड़की किसी लड़के से रिश्ता रखना चाहती है तो वो उसका प्राइवेट मैटर है, आपको कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं। आपकी शिकायत है कि ये जो सिंगल टेनेंट होती है ये बहुत पार्टियां करती हैं, बहुत शोर शराबा करती हैं। आप हमें एक बात बताइए, एक लड़की अपने घर वालों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपना करियर बनाने की लड़ाई में अपना अकेलापन दूर करने के लिए अगर थोड़ा बहुत मिलजुल लिया या पार्टी कर लिया तो इसमें गलत क्या है? आप काहे जज कर रहे हैं इनको? ये तो हम सब भी करते हैं और यकीनन आप भी करते होंगे। किराए पे सिर्फ घर मिलता है, खुशियां नहीं। अब आप खुशियों का भी किराया लेंगे? और जहां तक बात है पारो की, उसका वेरिफिकेशन हमने खुद किया है। नवाब साहब, पारो एक बहुत ही शरीफ, नेक और जिम्मेदार नागरिक है। ये हम पूरी जिम्मेदारी और तजुर्बे के साथ कह रहे हैं। समय पर किराया देती है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे घर में रहने दें। नवाब साहब, वक्त आ गया है कि आप जैसे लोग सामने आए और अकेली किराए पर रहने वाली लड़कियों को उनके हक का मान सम्मान दें। इस समाज में पूरी इज्जत के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीने का मौका दें। नवाब साहब जी, ऐसा नेक काम की शुरुआत आप जैसे प्रतिष्ठित, इज्जतदार बुजुर्ग नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? बताइए हमको। लाइए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। जी। और इसे दुआ दीजिए कि ये अपने जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। नवाब साहब, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी लैंडलॉर्ड से ये दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने सोचने का दायरा बढ़ाएं। अकेली किराएदार लड़की पर इतनी बंदिशें न लगाएं कि बेचारी जी ना पाए। आज से इनको इनके घर से कोई नहीं निकालेगा, ये नवाब का वादा है। शुक्रिया। चीता? जी मैडम साहब। चल चल निकल निकल निकल, दिल्ली निवास खाली कर। चल। हाँ बाय बाय बाय। वैसे आप दोनों ने फ्रॉड का जुर्म तो किया है, लेकिन फिर भी इस बार सिचुएशन को देखते हुए हम आपको माफ कर देते हैं। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैडम सर। मैडम सर। इट्स ओके। थैंक यू मैडम सर। इनफैक्ट थैंक यू आप सभी को। थैंक्स लॉट। लेकिन ये मत समझिएगा कि हम आपसे किराया नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, जैसे ही हेडक्वार्टर से फंड आएगा ना, सबसे पहले हम आपका किराया अदा करेंगे। जी इसी बहाने मुलाकात भी होती रहेगी। जी जी। हाँ हाँ, वो हमारी संतू जो है ना, उसके लिए छोटा सा अगर मकान मिल जाता तो। अरे पुष्पा जी, आप कहें और हम न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमको फिर इजाजत दीजिए। मुलाकात तो होती रहेगी ना? हाँ हाँ, होती रहेगी। चलो भाई आओ। शुक्रिया शुक्रिया। You're welcome. थैंक यू मैडम। टेक केयर। मैडम सर शुक्रिया हमारा बिल्लू निवास खाली करने के लिए। सीआर के लिए नहीं मैडम सर, बट वाकई आपका प्लान बहुत दमदार था। इंस्पेक्टर चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना यही तेरी औकात दिखा दूंगा। मुझे अगर दिखाई उंगली तो हो जाऊंगा मैं जंगली।
क्या पंच मारा है मेरे सर, मार मार इसको मार। ए जीते, हाँ चलो जाओ। काम करने के लिए आए कि बकलोली करने के लिए आए तू? हाँ पुष्पा जी देखिए रही, ये अजय कुमार बड़ा बवाल एक्टर है भाई। चीते, ये फिल्म देख देखे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब ये नकली वर्दी का जोश छोड़ो और असली वर्दी वाला काम करो। अगले 1 हफ्ते तक हम सबको ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा है, पता है ना? क्यों? इंटेलिजेंस की खबर है आतंकवादी हमारे शहर पर हमले का प्लान बना रहा है, इसीलिए कह रहे हैं हम। चलो काम पे लग जाओ। देखो गाड़ी आ गई। अरे रोको, कांच नीचे करो। क्या हुआ? हाँ, पीछे का कांच नीचे करो। क्यों? अमा क्यों का मतलब क्या है? हमको देखना है पीछे कौन बैठा है। नीचे करो। अरे मत देखो, दिन खराब हो जाएगा आपका, बता रहे हैं हम। तुम्हारी शक्ल देखे तो वैसे ही दिन खराब हो गया हमारा, अब दिमाग भी खराब हो रहा है। देखो चुपचाप कायदे में कांच नीचे कर दो ना, तो बता रहे हैं बहुत खराब आदमी है। हाँ चीते, करेंगे। हाँ कीजिए कीजिए। अब अजय कुमार है। अरे पुष्पा जी। हाँ मैं हूँ। हाँ चीते, ठीक है। आप ये बैरिकेड हटाएंगे? आई एम गेटिंग लेट। ओके देखिए, गाड़ी को ना ऐसे गहरे रंग का कांच अलाउड नहीं है, क्योंकि इसकी आड़ में छुपकर कोई भी आतंकवादी जा सकता है। आपको ना ये गहरे रंग की जो फिल्म है ना वो हटानी पड़ेगी, और अभी के लिए आपको चालान भी भरना पड़ेगा। हटाओ भाई, चालान लेकर आओ। क्या बोली तू? चालान? कैमरा ऑन है क्या? नहीं सर, सस्ता फोन है, टाइम पर हैंग हो जाता। अभी ऑन हो जाएगा सर, अभी ऑन नहीं है। नीचे कर इसको। हाँ? फोन नीचे कर। तू जानती भी मैं कौन हूँ? हाँ, किसके चालान काट रही है? हाँ, फिल्म में काम करते हो। नाम कुछ तो है। अजय कुमार। हाँ, अजय कुमार नाम है इनका। देखिए, आप कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। आपको ये फिल्म हटानी पड़ेगी। अरे पीछे हटो भाई। इस गाड़ी की फिल्म नहीं उतरेगी, लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो तेरी इस वर्दी को उतरवा सकता हूं। समझे? देखिए, आपको जो करना है कीजिए, मगर फिलहाल हमें हमारा काम करने दीजिए। पीछे ट्रैफिक बढ़ रहा है, कृपया अपनी गाड़ी साइड में ले लीजिए। चलिए। मुझे उंगली दिखाती है। औकात क्या है तेरी? ओ, समझा। ये अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, तो मेरा अजय कुमार का चालान काट के फेमस होना चाहती हूँ। 100-200 रुपए लो और साइड में हटो। बड़े हैं टेररिस्ट पकड़ने वाले। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, आपके शहर में ये खातिरदारी हो रही है मेरी। ये मैडम अपनी ड्यूटी निभाने के नाम पे मुझे परेशान कर रही है, अजय कुमार को परेशान कर रही हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर मुझे दिखाई उंगली तो मैं बन जाता हूं मुझे उंगली दिखाती। औकात क्या है तेरी? 100-200 रुपए लो और साइड में हटो। बड़े हैं टेररिस्ट पकड़ने वाले। समोसा लेने गई बाजार सास, दामाद संग फरार। बेटी 3 दिन तक करती रही बाजार से समोसों का इंतजार। पुष्पा जी, कैसे कैसे लोग होते हैं ना। बहुत गलत हुआ उसके साथ। जाने से पहले इन्फॉर्म तो कर देती कि समोसे नहीं ला रही। बेचारी 3 दिन तक वेट नहीं करती। पुष्पा जी, अजय कुमार आ रहे हैं हमारे शहर में शूटिंग करने।
मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हे भगवान, प्लीज मुझे उससे एक बार मिलने का मौका मिल जाए, प्लीज। दुआ कर तू उससे कभी ना मिले। पुष्पा जी, वो इंडिपेंडेंस डे के लिए इंटर पुलिस थाना कंपटीशन में जो आप डांस प्रैक्टिस के लिए हमें कह रही थी, हम उसके लिए उपलब्ध नहीं है। ड्यूटी का टाइम है ज्यादा और ये नाच गाने का थोड़ा कम, तो हमारा कैंसिल समझो। ठीक है। बताएंगी ये जो आपका पका हुआ आम जैसा मुंह है क्यों लटका हुआ है आज? पुष्पा जी, पुष्पा जी, आपका वो वाला वीडियो आया है मोबाइल पे। अम्मा, तुम वीडियो नहीं दिखाओगे ना तो वीडियो बचेगा, लेकिन उसको देखने के लिए तुम होश में नहीं बचोगे। इतना प्यार से बोलिएगा तो दिखाना ही पड़ेगा। जीते नहीं, अगर तुमने ये वीडियो दिखाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम वीडियो दिखाओ अभी। 1 मिनट, आप सास बहू तय कर लीजिए क्या करना है। आप दोनों के बीच में हम पुदीना की तरफ पिसते जा रहे हैं। मैं दिखाना। पुष्पा जी, कहाँ है वीडियो में? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है तो आप ये तुम दिखाओ वीडियो। अरे मैडम कुछ नहीं है, मैडम कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है। पुष्पा जी, हम नहीं दिखाएंगे। आप ऐसा कहाँ छुपा रही हैं हमसे? अरे जीते नहीं मैडम। एक मिनट पुष्पा जी, 1 मिनट। इस गाड़ी की फिल्म नहीं उतरेगी, लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो तेज वर्दी को तो रोक सकूं। मुझे उंगली दिखाती है, औकात क्या है तेरी? इसकी मैया का सासू मैया। संतू जी मैडम। ये अजय कुमार शहर के किस होटल में रुका अभी पता करा। उसको बहुत उंगली करने का शौक है ना, उसका वो हाल करेंगे कि उसका उंगली भी एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। बोलती हुई उंगली कैसी लगेगी? दरोगा जी देखी तो बहुत तुमसा नहीं देखा। अम्मा, तुम कितना बड़ा वाला टोपा हो बे। भाग। कहाँ जा रही है? उसका आरती उतारने जा रहे हैं पुष्पा जी। हम बहुत शौक है ना उसको नकली वर्दी पहन के नकली एक्शन करने का। आज हम उसको दिखाएंगे कि असली वर्दी में असली एक्शन क्या होता है। पुष्पा जी, आपके पैरों पे गिड़गिड़ा के उसने माफी नहीं मांगा ना तो हमारा नाम भी दरोगा करिश्मा सिंह नहीं। देखिए, हम समझ सकते हैं आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और इस गुस्से के पीछे हमारे लिए जो प्यार है वो भी हम देख रहे हैं। अगर छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए, हो गया सो हो गया। वैसे भी वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके नजदीक पहुंचना इतना आसान नहीं है। हमको आसान चीज नहीं पसंद पुष्पा जी। मैडम। अरे मैडम, उसको तो हम कहीं से भी खोज लें। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, मैडम जय मैडम सर। आप लोग कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, करिश्मा मैडम। कहीं नहीं जा रही है वो, कहीं नहीं जा रही। एनीवेज, कल हमारे थाने के बाहर इस मार्केट एरिया में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है। कोई अजय कुमार नाम का एक्टर है, उसकी फिल्म है, और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि अजय कुमार की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। तो करिश्मा जी आप, पुष्पा जी आप, और संतोष आप लोग होंगे अजय कुमार की ड्यूटी पर। इज दैट ओके? जी मैडम सर, ऐसा प्रोटेक्शन देंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा, हमें तो लगा था कि आपको ये प्रोटेक्शन की ड्यूटी बिल्कुल पसंद नहीं है। सीआर रिपोर्ट चाहिए इसलिए कर रही है ना ये सब? नहीं मैडम सर, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल ये अजय कुमार का प्रोटेक्शन करने का बहुत टाइम से तमन्ना था हमारा। क्यों, आप फैन हैं उनकी? बहुत बड़े फैन, इतना बड़े फैन है कि हमें डर लग रहा है अगर हम उनके सामने गए तो कहीं वो उड़ ना जाए। ओके देन। जब गीदड़ का मौत आता है ना तो वो शहर की तरफ ही भागता है। आने दो उसको। इस गाड़ी की फिल्म नहीं उतरेगी, लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो तेज वर्दी को तो रोक सकूं। मुझे उंगली दिखाती है, औकात क्या है तेरी? मैडम सर। पुष्पा जी प्लीज।
पुष्पा जी, आई एम सो सॉरी, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, और ऊपर से हमने आपको सिक्योरिटी की ड्यूटी दे दी। देखिए, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी और को भेज देंगे। नहीं नहीं मैडम सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे तो अब हम ही अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहते, बहुत कर ली, मन नहीं कर रहा है अब। पुष्पा जी, आप ऐसे रोइए मत, आइए बैठिए प्लीज, बैठिए आराम से। ऐसे रोते हैं क्या? बैठिए, पी लीजिए, पानी पिए, थोड़ा पीजिए, पीजिए पीजिए, पानी पीजिए, रिलैक्स। वैसे तो हम हमारी ड्यूटी निभा रहे थे, अगर अपनी ड्यूटी के बदले अगर इतनी बेइज्जती मिलनी है तो नहीं पहननी हमें ये वर्दी। देखा ना आपने, जब वो इस वर्दी का अपमान कर रहा था, सारे लोग उसी के लिए ताली बजा रहे थे। अब नहीं करनी ड्यूटी। हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते, लेकिन आपने ये वर्दी लोगों की तारीफ सुनने के लिए तो पहनी नहीं थी, ना ही 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह के लिए पहनी थी। आपने ये वर्दी पहनी है अपने देश के लिए, उसकी सेवा के लिए। और जब बात पूरे देश की है तो फिर एक तुच्छ से अजय कुमार की क्या औकात? पुष्पा जी, हमारे डिपार्टमेंट को, इस शहर को और खासकर हमें आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है, जो एक बड़ा सा नाम सुनकर अपनी ड्यूटी नहीं भूलते। तय कर लिया है हमने, नहीं करेंगे ड्यूटी। आई एम सॉरी पुष्पा जी, लेकिन ये फैसला आपका नहीं है। आप ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, एंड दैट्स एन ऑर्डर। जी मैडम सर। है कौन वो? है डायरेक्टर की हाथ की कठपुतली, नकली हीरो ससुर। अरे असली हीरो ना बिल्ले हम लोग हैं, जो हम लोग कर सकते हैं ना पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक पॉइंट है, लेकिन दूसरा भी एक पॉइंट है। मतलब वो जो कर सकते वो तुम नहीं कर सकते, और तुम जो कर सकते वो नहीं कर सकते। मतलब वो असली फाइट नहीं कर सकते और तुम नकली फाइट नहीं कर सकते। नकली फाइट में क्या है? नहीं क्या है नकली फाइट में? नकली फाइट कौन सा बड़ा भारी चीज है, नहीं कर सकते हम? इसको बोलते हैं टैलेंट। लात और मुक्का भले नकली हो लेकिन असली लगनी चाहिए। चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे चेंज करना चाहिए जैसे कि पूरा फाइट में दम लगे हो। ऐसे काहे मारे? एक्सप्रेशन पहले क्यों नहीं दिए? ओ टैलेंट की खदान हो, 1 मिनट शांत है, शांत। कौन सा बड़ा भारी, बहुत आसान चीज है। अच्छा आसान है ना, तू करके बता ना, बता बता बता। अभी दिखा देते हैं, देखो ही। अरे भैया हम क्या किए, शुरुआत तो इसने की है। आजा बिल्ले। आज ठीक है, शुरुआत हमने की है तो नकली आगे है भी आप। हम भी करेंगे। अब थोड़ी दर्द है जैसे आजा चल। सॉरी, गलती से लग गया हमसे। हाँ लीजिए अपना बैग लीजिए। अरे बड़ा भारी बैग है आपका, क्या रखे बैग के अंदर? वैसे वो सामान है, सामान है, खोल के दिखाइए जरा। कुछ नहीं। खोलिए खोलिए। चीते नकली बोल के असली में लगाया मुझे तड़का। ओए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ओए तू रुक। ओए एक मिनट, अरे बैग लेकर भाग गया वो आदमी यार। अरे वो उसका बैग है, वो बैग लेके भागे, लेटे उड़ के जाए, तुम्हें क्यों? बिल्लो बिल्लो समझो यार, बहुत तमाशा चल रहा है यहाँ पर। चलिए आप लोग काम कीजिए अपना, चलिए काम कीजिए। निकलिए। अरे यार तुम समझते नहीं हो का यार, उसका बैग बहुत भारी था, उसके बैग में कुछ खराब चीज भी हो सकता था, नहीं लीगल चीज, बंदूक हो सकता था, बॉम्ब हो सकता था, वो आदमी फुल आतंकवादी हो सकता था। सिक्योरिटी थ्रेट का टिप मिला हुआ है। किसको बोल, बताना मत। हाँ बोल दिए।
चीते रिलैक्स। निकल गया वो, कैसे पकड़ेंगे अब उसको हम? निकल गया। शांत शांत रिलैक्स। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? ये पर्स उसका है। चिक चिक चिक। अरे वाह बिल्ले। अरे चीता भैया तुमसे नहीं होगा, हसीना मैडम को दे दो, देख लेंगे वो। यार बिल्ले सोचना यार, हाँ सोचना यार, अगर पुष्पा जी की तरह हमारे साथ भी कुछ बुरा हुआ होता तो संतू जी हमको प्यार से देखती, हमको दया के नजर से देखती यार, और हमको उनका सिंपैथी मिलता, फिर उनके सिंपैथी से हम उनके पति बन जाते। अगर हम आतंकवादी को पकड़ के जेल में डाल दिए तो अखबार में संतू जी हमारी खबर पढ़ेंगी। हमको मेडल मिलेगा। इसके बाद से संतू जी हमारी और राम संतू जी के। संतू जी हम जा रहे हैं, इसके दुश्मनों आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। बस 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 फोटो वोटो नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई भाई थोड़ा दूर 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 दूर, उधर 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 हो जाओ चलो चलो। अरे भाई उधर जाओ ना, बिरयानी तू ले ले भाई बिरयानी। बस 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 हो गया। मेरी सिक्योरिटी कहाँ है चुन्नू? अरे सर आप ऐसी फिल्में करते क्यों जो आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़े? साफ सुथरी सीधी फिल्में क्यों नहीं करते हो? बकवास बंद करो, चुपचाप के देखो। हेलो मिस्टर अजय, कांस्टेबल संतोष शर्मा, आपकी सिक्योरिटी के लिए आई हूँ। ओ हाय। आप तो खुद ही इतनी नाजुक हैं, तो मेरी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे यार? कोशिश करूंगी सर। अरे अरे सर आप आ गए। आइए डायरेक्टर साहब। हाँ हाँ मैं मेरे डायरेक्टर। आइए आइए सर, आइए आइए सर, आइए सर। कमीना कहीं का। क्या बोले? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे कमीना नहीं, महाकमीना है, एक नंबर का घटिया इंसान है, बता रहा हूं मैं। तुम कौन? मैं इनका मैनेजर कम असिस्टेंट कम बॉय कम मेकअप कम पैसे में बहुत काम कराता है ये कमीना। अरे चुन्नू, ये चाय में चीनी कम है। देखा, चाय में चीनी कम है ये समझ में आ गया उसे, लेकिन खुद में तमीज कम है ये समझ में नहीं आ रहा उसे। आज तो उसे ऐसी चाय पिलाऊंगा ना, शक्कर भर भर के इसको शुगर ना हो जाए ना, तो मेरा नाम बदल के रख देना, बता रहा हूं मैं परेशान हो गया हूं, आ रहा हूं। ओके स्टार्ट करते फिर। 5 6 7 8 1 2 3 and 4 simple. Okay. Okay. 1 वाह वाह वाह। AK, don't push your body forward. Just shake. Okay. Let me try once more. 1 2 जैकेट यार, मैं अपना स्टेप करूंगा। वो तो आपने लास्ट फिल्म में भी किया था। So, लास्ट फिल्म हिट गई थी ना, ये भी हिट जाएगी। And remember one thing,
थिएटर में लोग मुझे देखने आते हैं, तुम्हारे स्टूपिड डांस स्टेप्स नहीं। ओके नाउ गो। चलो चल यार। हाय, हम हैं हसीना मलिक, यहाँ की SHO। आप यहाँ हीरोइन का रोल करने आई हैं? एक्सक्यूज मी? नहीं नहीं, मैं आपको हीरोइन बना सकता हूँ। मैं आपको हीरोइन बना सकता हूँ। बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताइएगा। तकलीफ? अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं आपको ही क्यों बताऊं? मेरे फोन में और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स के नंबर सेव हैं, कॉन्टैक्ट्स, यू नो। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। हैव अ गुड डे। आईजी साहब ने मेरी प्रोटेक्शन का काम इन औरतों को दे दिया है। ये औरतें मुझे क्या सिक्योरिटी देंगी? किसने किया? अरे भाई सर, कैमरा ऑन है। इट हैपेंस यार। अम्मा, मर्द होकर भी इतना आसानी से गिर जाते हैं आप? सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, थोड़ा संभाल कर चलिए। पता चले जब अगली बार आप गिरे तो इतना आसानी से ना उठ पाए। सर शॉट रेडी है, टचअप कर लीजिए। आइए। चलिए सर, चलिए जल्दी चलिए। शॉट रेडी है, शॉट रेडी है। आइए सर। क्या गिराया है मैडम? मजा आ गया। अभी तो सिर्फ गिराया है, अभी झुकाना बाकी है। इसको तो हम दिखाएंगे असली वर्दी का असली पावर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।